अच्छा, तो 951 फिलिप इक्विवेलेंट बाइनरी ट्री, ठीक है। हाँ तो क्या है, फॉर बाइनरी ट्री टी वी कैन डिफाइन अ फ्लिप ऑपरेशन एज फॉलो, चूज एनी नोड एनी एंड स्वैप द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड सब ट्री, ठीक है। हाँ A binary tree X is flip equivalent to the binary tree Y if and only if we can make X equal to Y after some सम number of ऑपरेशन। flip operations. Given the root of two binary tree, root 1, root 2, return true if the two tree are flip equivalent or false otherwise, right? तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हारे पास दो ट्री दिया गया, ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन, इसको बोल देते हैं ट्री वन। अरे यार इसका साइज इसको T1 बोल देते हैं, इसका साइज छोटा हो गया, इसको T2 बोल देते हैं। हाँ, हाँ अब देखो, अब बोल रहा है कि ये दोनों फ्लिप अगर कहे तो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। जैसे देखो 1 1 बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ हम आगे 2 और 3 पर, है ना। हाँ अगर अगर इक्विवेलेंट नहीं है ना, 2 और 3 क्या है, ये इक्विवेलेंट बराबर नहीं। नहीं है रूट का, है ना। हाँ तो हम क्या करते हैं, फ्लिप कर देंगे, लेफ्ट को राइट में ले जाएंगे, राइट को लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट 2 में इधर आ जाएगा पूरा और 3 क्या चले जाएगा, इधर चले जाएगा, इधर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखो 3 इधर आ गया, हाँ है ना, और 2 क्या हो गया, इधर चले आया अपना, है ना। हाँ अब 2 क्या हो गया, इधर आ गया, तो 2 3 एक इधर आ गया है, ठीक है, हाँ इस तरफ, और 2 चले गया इस तरफ ऐसा। लेकिन क्या हुआ, 6 का अभी भी क्या होगा, ये लेफ्ट में रहेगा कि राइट में रहेगा, वो राइट में है, लेफ्ट में है। लेफ्ट में ही रहेगा ना, अभी फ्लिप नहीं होगा, ये राइट है ना। हाँ अभी एक ही अब जब ऑपरेशन हुआ है तो पहले हम्म, फर्स्ट लेवल। अब जब फिर 2 आ गया तो 4 5 तो ठीक है। अब हाँ अब देखो 7 8 को भी फ्लिप करोगे तो ये बन जाएगा, और 6 को फ्लिप करो तो एक ही है, तो ये हाँ दोनों ट्री क्या हो जाएगा, एक दूसरे बराबर हो जाएगा, राइट। हाँ अब देखो इसमें ये बोल भी रहा है 1 को अगर फ्लिप करें, है ना, तो हम्म इसका लेफ्ट राइट इधर चले जाएगा, राइट है ना। हाँ और 3 को फ्लिप करेंगे तो 6 लेफ्ट से राइट चले जाएगा, और 5 को करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, ये भी इधर चल जाएगा। हाँ समझ में आया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया अपन को, है ना। अब आंसर हाँ देखते हैं। लेट सपोज पहला कि हम बेसिक बेसिक कैसे चलते हैं, एक ट्री नल आ गया और दूसरा भी नल है, तो कितना फ्लिप चाहिए हमको ट्री को सेम करने के लिए, 0। 0। तो ये तो बराबर ही होगा, राइट है ना, हाँ राइट, हाँ दोनों बराबर है। अगर अगर कोई भी एक ट्री नल है, दूसरा नल नहीं है, तो फॉल्स, कभी हम कर ही फॉल्स। नहीं पाएंगे, हाँ है ना। हाँ एक ट्री नल नहीं होगा, दूसरा दूसरा में कुछ वैल्यू होगा तो नहीं होगा, राइट। हाँ अब आप मुझे बताओ कि अगर, ठीक है, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, मान लो T1 T2 का वैल्यू सेम नहीं है, मान लो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 3 होता, तो कभी तुम बना पाते, नहीं। इक्विवेलेंट नहीं बना पाते, राइट। हाँ केस केस देखते जाते हैं ना। हम्म, अरे यार मतलब इतना छोटा हो गया ना, छोटा कैसे हो गया। बन रहा मुझे लिखने में, पता नहीं क्यों छोटा हो गया एक्सेल। बहुत छोटा हो गया, पता नहीं कैसे छोटा हो गया, कहाँ से हो गया। उससे अथी साइज हो रहा, उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा। ये मीडियम तो छोटा हो जाएगा।
हम्म, देखो कितना छोटा हो गया है। चलो ठीक है। तो क्या था कि अगर वैल्यू दोनों की बराबर नहीं आई, √1 की, ठीक है, हाँ √1 की वैल्यू अगर √2 की वैल्यू के बराबर नहीं है ना, हाँ √2 के बराबर नहीं है, √2 की वैल्यू के बराबर, तो क्या होगा, रिटर्न नल, हाँ, सॉरी रिटर्न नल नहीं यार, क्या बोल रहा रिटर्न फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हूँ, करना है। फॉल्स हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है, फॉल्स हो गया। अब देखो, अब क्या है कि अगर वैल्यू बराबर हो गई तो है ना, वैल्यू अगर हाँ बराबर है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू अगर बराबर हो गई तो हमको क्या करना है, उसके नीचे वाले को भी चेक करना है, हाँ राइट। तो पहला तो ये हो गया कि या तो सेम हो जाए, सेम स्ट्रक्चर हो, राइट, इसका भी हाँ लेफ्ट राइट दोनों का भी सेम हो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाँ हाँ, या फिर क्या हो, हाँ दोनों का स्ट्रक्चर या दोनों का वैल्यू। मतलब स्ट्रक्चर का मतलब है कि वैल्यू, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेम, जैसा वैल्यू इधर है वैसा ही सेम इधर हो। हाँ मान लो कि मान लो कि सेम ट्री होता है ये, और ये ट्री सेम ही होता है, मतलब है ना, तो हाँ तेरे मतलब तुमको कोई भी एक फ्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। हाँ हाँ। या तो ये केस हो जाएगा, एक केस ये हो गया कि सेम ही रह जाए ट्री, ठीक है, हम्म, राइट। हाँ, और या तो ये हो जाए, या तो क्या हो जाए कि हम फ्लिप करें, ठीक है, क्या करें, फ्लिप फ्लिप करें। करें। फ्लिप करने का क्या मतलब है कि हम जो लेफ्ट है, राइट, हाँ, जो जो इसका, इस ट्री का लेफ्ट रखेंगे और उसको मैच कराएंगे किसके, इसके राइट से, राइट से। राइट, और हाँ, इसके लेफ्ट को, इसके राइट को किससे मैप कराएंगे, इसके लेफ्ट लेफ्ट से। से, मतलब फ्लिप हो गया। हाँ फ्लिप का मतलब तो यही हुआ ना, हाँ बस ये दो केस बनेगा। अगर वो फ्लिप बराबर होगा तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, वरना फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया, हाँ हाँ। क्या समझ में आया बताओ। यानी पहले रूट को चेक करेंगे, रूट दोनों से अथी बराबर है वैल्यू दोनों का, तो नहीं उसके हम्म लिए अथी लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। हम्म लेफ्ट वाले को राइट के वैल्यू से चेक करेंगे, और लेफ्ट वाले वैल्यू को राइट वाले वैल्यू से चेक करेंगे, यदि बराबर है हम्म तो रिटर्न ट्रू, रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, चलो हम करके देखते हैं। मान लो कि इफ √1 इक्वल्स टू नल, है ना, हाँ नल हो, एंड √2 इक्वल्स टू, क्या हो बताओ, नल नल हो तो रिटर्न क्या कर देंगे हम, ट्रू। ट्रू। हम नीचे आ गए हैं। अगर √1 इसके नीचे अगर कोई भी नल आता है, मान लो दोनों में से, तो इसका मतलब है कि सेकंड नल नहीं है ना, हाँ तो √1 इक्वल्स टू नल हो जाए, या फिर √2 इक्वल्स टू नल हो जाए, ठीक है। हाँ तो उस केस में क्या करेंगे हम, रिटर्न फॉल्स, हाँ। ठीक है, रिटर्न हम कर दिए, बताओ, फॉल्स। फॉल्स। अगर इफ √1 का वैल्यू, √1 का वैल्यू। वैल्यू नॉट इक्वल्स टू √2 का वैल्यू, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो उस केस में तो रिटर्न फॉल्स रिटर्न। फॉल्स। और अदर केस में क्या होगा, अदर केस में क्या होगा कि पहले तो हम, ओके, पहला तो केस ये हो जाएगा कि हम रूट का फिलिप इक्विवेलेंट का सेम हम रखे हैं। सेम रखे का मतलब क्या होगा कि इसका हम सेम। √1 का हम √1 का लेफ्ट को हम चेक कराए, सॉरी यार क्या ही कर रहा, लेफ्ट को हम चेक कराए किससे, √2 के लेफ्ट से, लेफ्ट से। राइट, हाँ है ना।
हाँ। एंड क्या लगेगा, दूसरे में एंड लगेगा। एंड हम्म, में क्या होगा बताओ, कि फिलिप अरे, इक्विवेलेंट राइट वाला, है ना? हाँ हाँ। क्या बोल रहे तुम, बताना। फिलिप इक्विवेलेंट थे रूट वन का राइट। सेम स्ट्रक्चर वाले का चेक कराएंगे ना, कि सेम ट्री ना हाँ हो जाए। हाँ। रूट टू का राइट। ठीक है, हाँ। ये हो जाए। पहला तो ये हो गया, हम्म, एक तो ये हो गया चीज, है ना? और अब हम फ्लिप वाले का चेक करेंगे, ठीक है? या तो ये हो हम्म, जाए, या फिर क्या हो जाए बताओ, कि हम एक का तो लेफ्ट ले, है ना? एक का क्या ले? एक लेफ्ट और एक का राइट। दूसरे का क्या ले? रूट राइट। टू का राइट, है ना? हाँ एंड लॉजिकल एंड नहीं होगा इसमें, ठीक है? हाँ। फिलिप इक्विवेलेंट का हाँ, अब एक इसका राइट लें और उसका लेफ्ट लें, है ना? लेफ्ट। इसका राइट, रूट वन का राइट लेंगे और रूट टू का टू क्या का लेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट लेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे बताओ? ट्रू रिटर्न। हाँ, ये खुद ही रिटर्न कर देगा, हमको रिटर्न क्या करना। हाँ। बन के देखते हैं ना। रूट वन क्या हो गया भाई? और रूट वन नहीं लिखा है, और ई छूट गया, क्या हो गया? अरे भाई, और कहीं पढ़े देखना, टी छूटा हुआ। और कहीं पे तो नहीं। रूट नहीं है ना कहीं पर, हुआ? ओ, हम डीएफएस से पैसा काटी चाहिए, जैसे डीएफएस ना वैसे हम ट्राई कर बना रहे हैं। ये भी तो डीएफएस ही है, ये कौन सा डीएफएस नहीं है? तो वो हम सब पहले जैसे इसमें सबका लेफ्ट और राइट, हम पहले लेफ्ट अथी कर रहे थे, फिर राइट करके उसको ऐसे कर रहे, जैसे कुछ बना रहे वैसे बना रहे थे हम। इसमें भी डीएफएस ही लग रहा है ना? इसका भी हाँ कॉम्प्लेक्सिटी सेम है जैसे डीएफएस, उससे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हर बार हम जो है दोनों चीज चेक कर रहे हैं, राइट, है ना? हाँ। हम दूसरा एक फंक्शन बना के उसमें फिर इसमें अथी को कर रहे थे। दूसरा भी फंक्शन में तो ऐसे ही करोगे, या तो हम्म। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ये वाला चेक होगा, है ना? हम्म, और ये वाला भी चेक होगा साथ में, समझ गया मैं। ठीक है? हाँ कि नहीं, समझ में आया? हाँ।